मैं एक जिम्मेदार आदमी, सरकार मुझे किस आधार पर रोकेगी? पिछली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं राजस्थान में नहीं कि ऐसे स्टेट में आ गया हूँ जहाँ आज़ादी नहीं। बड़े बड़े टैंकर लगा के, गाड़ियाँ खड़ी करके, बलिया लगा के मुझे रोक दिया गया। और आज भी प्रयास हुआ था हमारी सभा विफल हो जाए, हमारी यात्रा विफल हो जाए, तो चीफ मिनिस्टर जी को बुलाया गया। अब चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए ये तो वो जाने। शायद चीफ मिनिस्टर जी को एहसास हो कि ऐसा ना हो उनकी सभा हमारी सभा से कमज़ोर पड़ जाए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे हटेगा। लेकिन अगर जनता को गुलाम समझा जाए, उनको कमज़ोर समझा जाए, और जिस तरह से यहाँ के नेताओं ने सत्ता के संरक्षण में किसानों को लूटने का काम किया। अभी भी 258 दिन से एक धरना चल रहा है श्री सीमेंट वालों के यहाँ पे। वो अपनी जमीनों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, पक्के मकानों की मांग कर रहे हैं, और कोई सुन नहीं रहा है। आज लोग अनशन पे बैठ गए, उनकी जान को खतरा बन गया है। ना कोई नेता सुन रहा, ना सरकार, ना प्रशासन। और प्रशासन ये कह रहा है आचार्यता लगी आपको भगा देंगे। ये बात स्पष्ट करती है कि यहाँ की जो ताकतवर लोग हैं यहाँ के, वो नहीं चाहते किसानों को, नौजवानों को, कमजोरों को, शोषितों, वंचितों को उनके हक अधिकार मिले। और वो कब तक रोकेंगे? इस बार ऐसा ना हो कि मेरा समाज, यहाँ का कमजोर वर्ग उनको ही रोक दे कि वो विधानसभा में जाने लायक ना रहे, और वो इतनी ताकत में रहे कि कलम की ताकत उनके पास हो कि वो किसी का अहित कर पाए। आगामी विधानसभा में आप अपना 7 तारीख को यानी कि कल हमारी पार्टी की, मैं यहाँ से, आज हमारी यात्रा का पहले चरण का समापन हुआ है, मैं दिल्ली लौटूंगा। दिल्ली में कल पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है। यहाँ से 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों की जो लिस्ट बनी है वहाँ जाएगी। कल उस पर रिसर्च होगा। हो सकता है कल शाम के टाइम या परसों हमारी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो। कितने प्रत्याशियों की क्या होगी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, तमाम सामान्य लोग आपको जरूर बताएंगे। सर, लगातार संविधान बचाओ यात्रा कितने दिनों से और कहाँ तक? आज हमें 9वां दिन है। हमने 27 से 28 जिले कवर किए और हर जिले में बहुत प्यार मिला है। रात को 1-1 बजे लोग 8-8 घंटे इंतजार करने के बाद लोग बड़े उत्साह में थे। और मैं मानता हूं जो पिछले 6-7 साल से भीम आर्मी के ईमानदार कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत की, ये इसी का परिणाम है कि आज हर घर तक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चली गई। और मेरा मानना है कि इस बार जो परिणाम आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। इस बार यहाँ कमजोरों की ताकत बनेगी, और उस ताकत के दम पे कमजोरों के न्याय के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया बिगुल जो है वो फूटने जा रहा है। समाज में शिक्षा के लिए, शिक्षा के उद्यान के लिए क्या विचार है? किस चीज़ के लिए? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए नहीं, हर वो हक जो संविधान देश के, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को देता है, प्रदेश में और देश के अंतिम व्यक्ति को, वो सब हमारे एजेंडे में है कि बेहतर शिक्षा कैसे मिले, बेहतर इलाज कैसे मिले, और तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ कई एरिया में मैं होकर आऊँ जहाँ आज भी खारे पानी से लोग पीड़ित हैं, बीमारी हो रही है, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं। ERCP का जो मामला है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, दोनों सरकारों के आपसे मिली भगत की वजह से। बहुत सारे ऐसे इशू हैं। CHA के बच्चे जो हैं मुझे लगातार मिले, उन्होंने कोरोना काल में सेवा की, उनको नौकरी नहीं दी दोबारा। उसके बाद जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं वो ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहे। इनकी राजनीति, आपसी राजनीति में वो आज तक ट्रांसफ़र की वजह से परेशान है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है परेशान है। नौजवान बेरोजगारी के चरम पे देखते हुए परेशान घूम रहा है पढ़ लिख के। और भर्ती में घोटाले क्या हो रहे हैं आपने देखा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इससे पिछले वाली अच्छी थी, उन्होंने तो 2 अप्रैल 2018 को बहुत मार पड़े हमारे लोगों को। तो हमें इन दोनों पार्टियों से अब इनको किनारा करते हैं, इनको जय भीम करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करके अपनी पार्टी को ताकतवर बनाना है, क्योंकि इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब हमारे लोग भी इनके बारे में सोचना बंद करें। किसानों के धरने पर भी पहुंचे थे आप, किस तरह की वार्ता हुई? मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि हम प्रयास करेंगे कि इस बार एक तो वो लोग यहाँ ताकतवर ना हो जिन लोगों ने उनके अधिकार छीनने में संरक्षण दिया ताकतवर लोगों को, फैक्ट्री वालों को, और दूसरा हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी मांगे सरकार मान ले। इसलिए मैं हर मंच से उनके बारे में जरूर कहूँगा, जैसे मैंने आज आपसे कहा कि उनके मसले का हल होना चाहिए, उनको उनकी जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत